नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का मास शुरू होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सावन मास में सुहागन महिलाओं के लिए जरूर करने योग्य यह जानकारी शेयर करने वाली हूँ। यह पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का महीना माना जाता है। सभी सुहागन महिलाएं पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाती है और अपनी इच्छाएं रखती है। भोलेनाथ और माता पार्वती उनकी इच्छाएं जरूर पूरी करती है। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन सोमवार व्रत माता पार्वती जी का व्रत जो सावन मास में करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में जरूर करती है। श्रावण मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु में वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, सावन मास में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शरण में उन्नति तरक्की के लिए यह कार्य जरूर करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ उन जानकारियों के बारे में जो सुहागनों को जरूर करना चाहिए। उन जानकारियों के बारे में जो सुहागनों को जरूर करनी चाहिए। किस प्रकार पूजा होनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत, मंगला गौरी व्रत हो या अन्य जो भी व्रत हम सावन मास से शुरू करना चाहते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारियां आपको सावन मास में किए जाने वाले व्रत त्योहारों की प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है उसमें मिलेगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले सावन मास में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। व्रत करें या ना करें, हर रोज माता पार्वती को अगर आप सिंदूर और लाल फूल अर्पित करती हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। इसी प्रकार यदि पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करें, रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा है और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें। अपनी मांग में भी जरूर भरे। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए। दोस्तों, सभी के लिए दूसरा कार्य, श्रावण के महीने में हर सुहागन महिला को यह साफ ध्यान रखना चाहिए कि चारों तरफ हरियाली का मौसम दिखाई देता है और हर तरफ हरा भरा माहौल हो जाता है। तो श्रावण मास में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े, श्रावण मास में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उन पर उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं और उनके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। कपड़ों में जरूर करें। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खासतौर पर हर सुहागन महिला को श्रावण मास में मंगलसूत्र या सुहाग स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर धारण करना चाहिए। आपके पास मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप धागा भी पहन सकती हैं, लेकिन गला बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। और मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि मंगलसूत्र कहीं से टूटा ना हो। किस प्रकार से मंगलसूत्र में कोई दिक्कत हो तो आप उसको फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और उसे पूरे महीने में धारण करके रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ध्यान रखना है कि शुभ रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है यदि आप लाल पीले रंग पहनती हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े श्रावण मास में अवॉइड कीजिए। यह 5वां कार्य है। दोस्तों, सावन के महीने में कभी विवाहित महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को मांग खाली नहीं रखनी चाहिए। सिंदूर जो आप लगाती हैं, कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है थोड़ा नहीं बल्कि पूरा भरकर लगाएं। सूखा सिंदूर लगा सकती हैं, गीला सिंदूर लगा सकती हैं। मांग आप कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सिंदूर हमेशा भरा हुआ हो।
सिंदूर का दान भी कर सकती हैं। इस बात का भी आप ध्यान रख सकती हैं। अब दोस्तों छठी चीज, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ होता है कि करना ही चाहिए, पर महिलाएं यदि पूरी चीजें नहीं कर सकती तो जैसा मैंने मंगलसूत्र सिंदूर का ध्यान रखने को कहा है, वस्त्रों के रंग का ध्यान रखने को कहा है, जैसे काले रंग के कपड़े ना पहने, उसी प्रकार से अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको जरूर पहननी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और आपके घर में समृद्धि आती है। तो यह कार्य आपको जरूर करना चाहिए। कभी धन की कमी नहीं होती, तो आप पायल और बिछिया जरूर पहने। सातवीं चीज दोस्तों, सावन के महीने में सुहाग सामग्री, जैसे मैंने बताया है कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आप अपने लिए जितनी हो सके सुहाग की सामग्री खरीदे और दान करें, जिनको भी आप दे सकती हैं। अपने घर परिवार के लोगों को या अन्य जरूरतमंदों को, बाहर के लोगों को भी सुहाग की सामग्री, संदूर है, चूड़ियां है, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा खरीद कर लोगों को दान भी करनी चाहिए। आठवीं चीज दोस्तों, आपको ध्यान रखना है और लगभग सभी महिलाएं ऐसा करती ही है, सावन के महीने में हर विवाहित महिला को मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मन चाहा आशीर्वाद देती है। तो आपको जैसा भी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सरल है, आसानी से आप कर सकती हैं। इन बातों का ध्यान करके सावन महीने को जरूर मनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। नमः शिवाय, हर हर महादेव दोस्तों।